गाड़ियों पर लगे ये 3 बाण वाले धनुष के स्टिकर्स आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अब से 10-15 वर्ष पहले ना तो किसी की गाड़ी पर ये स्टिकर्स थे, ना किसी की छत पर ये निशान, और ना ही किसी के पूजा घर में खाटू श्याम जी की कोई मूर्ति। पर फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के शेखावाटी में विराजे खाटू वाले श्याम आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के घर घर में पूजे जाने लगे। तो चलिए इस मिस्ट्री को समझने से पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। आप सब जानते हैं कि खाटू श्याम जी 3 बाण के धारी महाभारत के बर्बरीक हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान किया था। पर क्या आपको पता है कि ये कहानी ना तो महाभारत में ही है और ना ही भागवत पुराण में। तो फिर खाटू श्याम जी की महिमा की ये कहानी लोगों में कहां से प्रसिद्ध हुई? बर्बरीक की प्राचीन कथा हमें मिलती है 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में। ये कथा लोगों में प्रसिद्ध शीश दान और 3 बाण की कथा से अलग है। महाभारत में हमें भीम और हिडिंबा की शादी और उनके पुत्र घटोत्कच के जन्म की कहानी तो पता है, लेकिन इसके आगे घटोत्कच की कहानी कम ही लोग जानते हैं। घटोत्कच का विवाह हुआ राक्षस राज मुरु की पुत्री काम कटंकटा से। इस शादी से दोनों का एक पुत्र हुआ। बच्चे के बाल बड़े और घुंघराले थे, तो घटोत्कच ने उसका नाम रखा बर्बरीक। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को महिसागर संगम के गुप्त क्षेत्र में देवी चामुंडा की साधना के लिए भेज दिया। वहां उन्हें विजय नाम के एक साधक ब्राह्मण मिले, जिनकी साधना में राक्षस विघ्न डाल रहे थे। बर्बरीक ने इन राक्षसों को मारकर विजय की रक्षा की। उन्होंने प्रसन्न होकर बर्बरीक को अपने पवित्र अग्निकुंड की भस्म दे दी और उनसे कहा कि इसे अपने खोखले बाण में भर लेना। ये भस्म रणभूमि में छोड़ने पर शत्रु के मर्म स्थान यानी कमजोर अंग पर निशान लगा देगी। फिर उसके बाद सभी देवियों ने भी उन्हें सिद्धियां प्रदान की। जब बर्बरीक वापस हस्तिनापुर लौटे तो पांडवों की सभा में महाभारत युद्ध पर चर्चा हो रही थी। श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह और कृपाचार्य कह रहे हैं कि वो पांडव सेना को 1 महीने में हरा देंगे, द्रोणाचार्य 15 दिन में, अश्वत्थामा 10 दिन में और कर्ण वो तो केवल 6 दिन में। मैं पूछता हूँ कि हमारे योद्धा कौरव सेना को कितने दिन में मार सकते हैं? अर्जुन बोले, मैं अकेला 1 दिन में पूरी कौरव सेना का अंत कर दूंगा। इस पर बर्बरीक बोले, 1 दिन छोड़िए, इन कौरवों का एक मुहूर्त में मैं अंत कर दूंगा। सब सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बर्बरीक ने अपना पवित्र भस्म वाला बाण चला दिया, जिससे सबके कमजोर अंगों पर निशान लग गए। बर्बरीक बोले, जब मैं शत्रु के इन दुर्बल अंगों पर अपने अचूक बाणों को चलाऊंगा तो वो पल भर में धाराशायी हो जाएंगे। सब हैरान हो ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। सब डरकर श्री कृष्ण को देखने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी 14 देवियां वहां प्रकट हुई और बोली, बर्बरीक पिछले जन्म में सुवर्चस नाम के एक यक्ष थे, जिन्होंने देवताओं की सभा में बड़े घमंड से कह दिया था कि मेरे होते हुए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, मैं अकेला ही मनुष्यों से इस धरती को मुक्त कर दूंगा। उसके घमंड से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने सुवर्चस को श्राप दिया, इसी युद्ध के ठीक पहले श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा नाश होगा। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तो सुवर्चस ने भी विष्णु जी से वरदान मांग लिया, अगर मेरा अंत ऐसे ही होना है तो भगवान आप मुझे ऐसी बुद्धि का वरदान दीजिए जिससे हर काम पूरा हो जाए। भगवान ने उसे वरदान भी दिया, लोग तुम्हारे शीश की पूजा करेंगे और तुम पर देवियों की सदा कृपा रहेगी। इसके बाद देवी चंडिका ने बर्बरीक के कटे हुए सर पर अमृत छिड़क कर उसे अजर अमर बना दिया। फिर बर्बरीक ने कहा कि मैं आपसे युद्ध देखने की आज्ञा चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम सभी लोकों में पूजे जाओगे और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करोगे। अब शिखर पर चढ़ जाओ और इस महायुद्ध के साक्षी बनो। सुवर्चस यक्ष के अवतार रूप में बर्बरीक की महिमा की यह कथा स्कंद पुराण की है। धीरे धीरे स्कंद पुराण की इस कहानी से कई लोक कथाएं और मान्यताएं भी बन गई, जैसे 3 बाण की शक्ति वाली कहानी, अपनी माँ को हारे का सहारा बनने का वचन देने वाली कहानी, श्री कृष्ण का बर्बरीक से शीश का दान मांग लेना, या फिर कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान। पर इन अलग अलग लोक कथाओं को सुनकर हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि खाटू श्याम जी का इतिहास मनगढ़ंत है, क्योंकि इन सब लोक मान्यताओं में एक कॉमन थ्रेड है जो इन्हें स्कंद पुराण की कथा से जोड़ते हैं, जैसे बर्बरीक के केवल शीश की पूजा का महत्व, श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक का उद्धार किया जाना, सुवर्चस यक्ष और फिर बर्बरीक को कलयुग में लोगों की मनोकामना पूरी करने का वरदान। जितनी इंटरेस्टिंग बर्बरीक के शीशदान की कथा है, उतना ही अमेजिंग उनके मंदिर का इतिहास भी है। खाटू एक प्राचीन शहर था जिसका नाम था खाटकू।
ये पृथ्वीराज चौहान वाले शाकंभरी के चौहान साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था। स्थानीय मान्यताओं में इस मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में एक रूप सिंह चौहान नाम के व्यक्ति ने की थी और इस मंदिर का पहला रिटन एविडेंस हमें 1675 में जयपुर के पास सांगानेर से मिलता है। दुर्गादास माथुर जी के श्याम पच्चीसी नाम के एक काव्य में श्याम जी को श्याम धणी यानी राजा कहा गया है और खाटू को उनकी राजधानी। इंटरेस्टिंगली श्याम पच्चीसी में खाटू के श्याम को बर्बरीक से ना जोड़कर उन्हें श्री राम या श्री कृष्ण की तरह ही एक वैष्णव देवता माना गया है। पर हाँ, उनकी मनोकामना पूरी करने की अनन्य शक्ति की बात श्याम पच्चीसी में भी आती है। यानी 17वीं शताब्दी में खाटू में श्याम जी का एक प्रसिद्ध मंदिर जरूर था जिसकी उस क्षेत्र में भरपूर मान्यता थी। ऐसा माना जाता है कि सन 1027 में खाटू में एक स्थान पर आकर रूप सिंह चौहान की गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। जब उन्होंने खुदाई करवाई तो वहां से खाटू के श्याम जी की मूर्ति निकली। फिर रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने वहां एक मंदिर बनवा दिया। पर आज खाटू में जो मंदिर है उसे सन 1720 में मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह के बेटे राजकुमार अभय सिंह ने बनवाया था। यानी आज जिस मंदिर में आप सब श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं वो लगभग 305 वर्ष पुराना है। लेकिन फिर उस प्राचीन मंदिर का क्या हुआ जिसे रूप सिंह चौहान ने बनवाया था? उसका उत्तर हमें मिलता है दुर्गादास जी की श्याम पच्चीसी में। उसमें साफ साफ लिखा है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था और इसीलिए सन 1720 में राजकुमार अभय सिंह ने खाटू श्याम मंदिर को दोबारा बनवाया था। पर इसके कुछ दशक बाद ही मुगलों ने फिर से इस पर आक्रमण करना चाहा। इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमें ठाकुर नरेंद्र सिंह जी की पॉपुलर बुक 30 डिसाइसिव बैटल्स ऑफ जयपुर में मिलता है। मुगलों की फौज और जयपुर की सेना ने खाटू के खेतर में एक भयंकर युद्ध लड़ा। मंदिर की रक्षा के लिए महंत मंगलदास जी के दादूपंथी नागाओं की जमात भी इस युद्ध में लड़ी थी। उनके साथ साथ डूंगरी के चुनावत सिंह नाथावत और खूड़ के बख्तावर सिंह भी उनके साथ आ गए। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस युद्ध में मुगलों की 52,000 की फौज का सामना जयपुर के केवल 16,000 सैनिकों ने किया था। महंत मंगलदास के शूरवीर संतों ने संख्या में बहुत कम होने के बाद भी मुगलिया फौज को अपने रण कौशल और भक्ति भाव से बुरी तरह से हरा दिया था। यहाँ तक कि अंत में डरपोक सूबेदार बड़ेज अपनी जान बचाकर युद्ध से भाग गया था। आज भी खाटू में भक्त इन महान योद्धाओं की छतरी पर अपना माथा टेकते हैं। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन खाटू के आसपास के क्षेत्र में लगभग सब जातियों के परिवार श्याम बाबा को अपना कुल देवता मानते हैं। जो लोग खाने कमाने बाहर भी जाते हैं या बाहर रहने लग गए हैं वो भी शादी या बच्चे के जन्म पर खाटू श्याम जी की जात लगाने आते हैं और बच्चे के पहले मुंडन के लिए भी वो यहीं पर आते हैं। हर महीने की शुक्ल द्वादशी पर लोग अपने घरों में खाटू श्याम जी के नाम पर मनौती पूजा करते हैं। मंदिर में चूरमे का सवा मनी प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके अलावा दूर दूर से लोग यहाँ खाटू श्याम जी का निशान लेकर आते हैं और उसे मंदिर के ऊपरी हिस्से पर लहराते हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी की पूजा के बारे में तो आप सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी बर्बरीक की पूजा भारत के कई रीजन्स में होती है। हिमाचल के मंडी में और नेपाल में इन्हें कमरू नाग के रूप में जाना जाता है और गुजरात में ये बलिया देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इंटरेस्टिंगली अधिकतर क्षेत्रों में बर्बरीक को भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र माना जाता है, लेकिन गढ़वाल और बुंदेलखंड में उन्हें भीम और एक नाग कन्या का पुत्र माना जाता है। वैसे खाटू वाले श्याम और भी कई नामों से प्रसिद्ध हैं। शीश का दान किया इसीलिए शीश के दानी, नीले घोड़े की सवारी करते थे इसीलिए लीले का सवार, माता मौरवी के पुत्र थे इसीलिए मौरवी नंदन, निर्बल पक्ष का साथ देते थे इसीलिए हारे का सहारा, लाखों में देने वाले हैं इसीलिए लखदातार। पिछले कुछ समय से जिस तरह से इस देवता और मंदिर को प्रसिद्धि मिली है उसे कोई नहीं समझ पाया है। ये कैसे हुआ? इंटरनेट पर खाटू श्याम जी के रील्स वायरल होने से, अमीर बनियों के उन पर पैसे लुटाने से, या फिर कन्हैया मित्तल के लोकप्रिय भजनों से? अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, वैष्णो देवी, काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, लोग सदियों से इन तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि पिछले 10-12 वर्षों में नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सबसे पहला और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल मीडिया। आजकल लोग कहीं भी जाते हैं वो पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अच्छा म्यूजिक लगाकर ग्राफिक्स और रील्स बनाते हैं और तुरंत उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लोग इससे एंगेज करते हैं एंड विद इन नो टाइम ये कंटेंट वायरल हो जाता है और लोग वहां जाने का मन भी बना लेते हैं। खाटू श्याम जी के भी ऐसे बहुत से वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आज सोशल मीडिया पर एक तरह का ऑनलाइन रिलीजियस कल्चर डेवलप हो गया है। अब पूरे भारत में लोग उन रिलीजियस ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स और डेस्टिनेशंस को लेकर भी क्यूरियस और एक्साइटेड हैं जो कभी एक रीजन्स तक लिमिटेड होते थे। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम सबकी सोशल मीडिया वॉल्स पर जगन्नाथ प्रभु के स्टेटस और स्टोरीज थे। दिस इज समथिंग जो अब से 4-5 वर्ष पहले नहीं देखा जाता था। प्रयागराज महाकुंभ का एग्जाम्पल कौन भूल सकता है। ऐसे ही जब राजस्थान के सीकर में विराजमान खाटू श्याम जी सोशल मीडिया पर
वायरल हुए तो उत्तर भारत के लोगों को ये समझ आया कि ये देवता और उनका तीर्थ उन सब के लिए बहुत ही एक्सेसिबल है, और फिर बहुत सारे लोग वहां लगातार जाने लगे और उनमें मानने भी लगे। तीर्थ स्थलों पर बढ़ती भीड़ का एक और बड़ा कारण है उनके आसपास किया गया विकास। सरकार ने जिस तरह से इन तीर्थ स्थलों को डेवलप किया है, उससे ये केवल तीर्थ यात्रियों को ही नहीं बल्कि टूरिस्ट को भी अब उतना ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सही है या गलत अलग बात है। फिर 2014 के बाद से हमने एक ओवरटर्न विंडो शिफ्ट भी देखा है। लोगों में अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर एक ओपननेस और कॉन्फिडेंस आ गया है। ये चेंज आपको पॉपुलर कल्चर में साफ दिखाई देगा, फिर चाहे वो बॉलीवुड में छावा जैसी फिल्मों का आना हो या मेन स्ट्रीम रियलिटी टीवी शोज में देवी देवताओं के भजनों पर परफॉर्मेंसेज होना। इन सब फैक्टर्स ने डेफिनेटली खाटू श्याम जी को उत्तर पश्चिम भारत में पॉपुलर और मेन स्ट्रीम बनाया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिकली बाबा श्याम से जुड़े हैं, जैसे कलयुग के एक देवता के रूप में उनका कैरेक्टराइजेशन। बर्बरी की लोक कथा से एक मान्यता चली, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मतलब खाटू के श्याम उनका साथ जरूर देते हैं जो सब जगह से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जो इस हाईली कॉम्पिटिटिव मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहे लोगों को बहुत ज्यादा अपील करता है, स्पेशली यूथ को जो हर समस्या से निकलने का सरल से सरल उपाय खोज रहे होते हैं। खाटू श्याम जी की पूजा भी बड़ी सिंपल है। लोग उनसे कुछ मांगते हैं, पूरा होने पर उनके दर्शन के लिए चले जाते हैं। बाबा श्याम के निशान अपने घर की छतों पर लगाते हैं, भक्त उनकी आरती करते हैं, कुछ चालीसा भी पढ़ लेते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और कुछ स्वेच्छा से इत्र से उनकी मालिश करते हैं। यानी उनकी कोई बहुत कठिन पूजा विधि नहीं है, ना ही कोई इलैबोरेट रिचुअल्स हैं। खाटू श्याम जी की पूजा में ये सिंप्लिसिटी फैक्टर उनके मॉडर्न डिवोटीज के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने वाला है। फिर आते हैं उनके अनोखे अनूठे चमत्कार जो लोगों की डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरह हैं। किसी का कारोबार डूब रहा है, किसी परिवार में कोई गंभीर बीमारी है, किसी का कोई डेडली एक्सीडेंट हुआ है, किसी की शादी में समस्या आ रही है। इस सब में लोग कुछ ना कुछ सहारा ढूंढ रहे होते हैं और वो उन्हें खाटू के श्याम में मिलता है। जैसे बाबा के परम भक्त श्याम बहादुर अग्रवाल और आलू सिंह जी महाराज की चमत्कारी कहानियां हैं, वैसे ही अनगिनत लोगों के जीवन में खाटू श्याम जी की कृपा से बहुत कुछ अचानक से और तुरंत बदला है। आप इन कहानियों को सच माने या ना माने, पर बाबा श्याम के भक्त जब अपने अनुभव बताते हैं तो लोग अपने आप उनकी भक्ति में खिंचे चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन की समस्याओं से इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए एक आम आदमी क्या क्या नहीं करता, पर इसीलिए उसे बागेश्वर बाबा के चमत्कार पर भी तुरंत भरोसा हो जाता है और खाटू के श्याम में भी उनकी आस्था गहरी हो जाती है। आपने ये जरूर सुना होगा कि खाटू श्याम जी तो बनियों के भगवान हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजपूत, ब्राह्मण, बनिए, ओबीसी, एससी, शेखावाटी के आसपास सभी जातियां उन्हें अपने परिवार का कुल देवता मानते हैं। पर हाँ, अधिकतर व्यापारी वर्ग से आने वाले बनिया समाज का खाटू श्याम जी की महिमा को देश भर तक ले जाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले जब राजस्थान के श्याम भक्त मारवाड़ियों ने बाहर के राज्यों में माइग्रेट किया तो वो उन्हें वहां अपने साथ लेकर गए, क्योंकि ये पैसे से समृद्ध और सफल बने। ये जहां जहां गए उन्होंने वहीं पर खाटू श्याम जी की भक्ति को लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे ये दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा के बनियों में प्रसिद्ध हो गए और उनसे सबके बीच में बनियों ने केवल अपने घरों में खाटू श्याम जी की मूर्ति नहीं रखी, बल्कि उनके मंदिर बनवाए, कीर्तन आयोजित किए, जागरण करवाए, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर भजन संध्याएं कराई, खाटू की सामूहिक तीर्थ यात्राएं कराई, बाबा श्याम के भंडारे किए और धीरे धीरे खाटू के श्याम का नाम हर दूसरे व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर छा गया। स्पेशली भजन संध्या का एक कल्चर बनियों ने ही खड़ा किया है और इसी ने खाटू श्याम जी को सभी जातियों के बीच एक लोकप्रिय देवता बना दिया। बेसिकली जब बाबा ने अपने भक्तों को खूब दिया तो उनके भक्तों ने भी उनकी महिमा का गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बाबा सब तक पहुंचने लगे और सब बाबा तक। खाटू श्याम जी के लोगों तक पहुंचने की कहानी में एक बड़ा रोल म्यूजिक का भी है। शुरू से ही खाटू वाले श्याम की भक्ति में कई लोकगीत बने, कुछ लोकप्रिय भी हुए। 90s, 60s, 70s के दशक में आलू सिंह जी महाराज के भजन कीर्तन बहुत प्रसिद्ध हुए थे। फिर 90s के इकोनॉमिक बूम के बाद जैसे जैसे बनिए समृद्ध हुए, उन्होंने इन आयोजनों का स्तर बहुत बड़ा कर दिया। वो इसमें अधिक से अधिक लोगों को बुलाने लगे। धीरे धीरे कुछ भजन कल्ट क्लासिक्स बन गए और कई सिंगर्स भी बहुत पॉपुलर हो गए। पर्टिकुलरली 2016 में रिलायंस जियो की इंटरनेट बूम ने सब कुछ बदल दिया। जहां पहले लोगों को भजन सुनने के लिए कैसेट्स ढूंढनी पड़ती थी, भजन डाउनलोड करने पड़ते थे, उन्हें पेन ड्राइव्स और स्टोरेज चिप्स में डलवाना पड़ता था, आज वो एक सर्च से किसी भी भजन को ऑनलाइन सुन सकते हैं। पहले तब भी कोई नया भजन आता था, उसे लोगों तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था। आज कोई भी भजन रिलीज होते ही यूट्यूब पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में तुरंत अवेलेबल हो जाता है और अब लोग बस उस संगीत से नहीं, उस कलाकार से भी जुड़ जाते हैं, वो भी अपने समय और सुविधा के अनुसार।
अब आज खाटू श्याम जी की बात हो, उनके भजनों की बात हो और कन्हैया मित्तल के श्याम भजनों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2016 तक कन्हैया मित्तल को गिने चुने 10-20 हजार लोग जानते थे। फिर जनवरी 2016 में उन्होंने सूरत में एक कीर्तन में एक भजन गाया, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है। इस एक श्याम भजन से उनको ऐसा आशीर्वाद और पहचान मिली कि आज वो भक्ति गीतों से लाखों भक्तों को खाटू श्याम जी से जोड़ रहे हैं। इनके हर कीर्तन, हर म्यूजिक वीडियो पर आज लाखों हजारों व्यूज हैं। एंड व्हाट स्पेशल अबाउट हिम इज इन्होंने पॉपुलर म्यूजिक ट्यून्स पर भजन बनाए हैं जिन पर लोग भावुक हो जाते हैं, थिरकते हैं, झूमते हैं। अनदर थिंग इज इन्होंने अपने भजनों में ट्रेडिशनल ढोलक और छैना को बीट्स वाले म्यूजिक से बदला एंड दिस अट्रैक्टेड द यूथ। यही रीजन है कि आज जब 4 फ्रेंड्स साथ में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उनकी गाड़ी में कन्हैया मित्तल की भजन प्लेलिस्ट चल रही होती है। मित्तल की एक और यूनिक बात है इनकी रिलेटेबल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग। ये अपने भजन गाते हुए कहानियों से बताते हैं कि कैसे बाबा श्याम हारे का सहारा बनते हैं और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से खाटू श्याम जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसमें कन्हैया मित्तल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कन्हैया मित्तल के बाद से कई बड़े बड़े भजन गायकों ने खाटू श्याम जी के हिट भजन दिए हैं। छोटू सिंह रावड़ा, हंसराज रघुवंशी, संदीप शर्मा, अंजलि द्विवेदी, रश्मि शर्मा, मुकेश बागड़ा, इन सब ने खाटू श्याम जी पर कोई ना कोई पॉपुलर भजन बनाया है। दिल्ली की लखदातार म्यूजिक एंड फिल्म्स कंपनी से लेकर टी सीरीज भक्ति सब खाटू श्याम जी के भजन बना रहे हैं। दिस एक्सप्लेन्स कि कैसे आज खाटू के श्याम नाम की सुरीली धुन उनके करोड़ों भक्तों को उन तक पहुंचा रही है। वैसे तो खाटू श्याम जी के मंदिर पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब माथा टेकते हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक युवा दिखेंगे। विद सोशल मीडिया टेकिंग ओवर, युवाओं का अपनी रिलीजियोसिटी एक्सप्रेस करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। उनके लिए अब एक नया फॉर्मूला है, ड्राइव, दर्शन, डिस्प्ले एंड डिपार्ट। 4 फ्रेंड्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तय किया कि खाटू श्याम जाना है, गाड़ी उठाई और चल पड़े। चंडीगढ़, दिल्ली, मेरठ, जयपुर, इंदौर, नासिक, इन सब शहरों से लोग कुछ घंटे ड्राइव करके खाटू में बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के पास वो पिक्चर्स लेते हैं, रील्स बनाते हैं, तुरंत ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और खाटू श्याम जी का निशान लेकर अपने घर चले जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, खाटू श्याम जी की सोशल मीडिया वायरलिटी, कलयुग के देवता वाला उनका कैरेक्टराइजेशन, उनकी सीधी सरल पूजा विधि, नई बीट्स वाले पॉपुलर भजन, उनकी इंस्टेंट रिलीफ वाली अपील और एक एलिमेंट ऑफ खाटू श्याम जी बीइंग कूल, इन सब फैक्टर्स ने बाबा श्याम को यूथ के लिए अट्रैक्टिव बना दिया है। और जब भी कोई युवाओं में पॉपुलर होता है तो उनकी ख्याति भी वैसे ही बढ़ती है जैसे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टाइल, स्पीड और शो के साथ। आज खाटू श्याम मंदिर उत्तर भारत के फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस साइट्स में से एक है। हर सप्ताह 2 लाख से अधिक लोग इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार होने वाले लक्खी मेले में 50 लाख से भी अधिक लोग जाते हैं। नाउ थिंक कि जिस मंदिर के एनुअल डोनेशंस 2020 में 13.5 करोड़ थे, वो 2023 में 250 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गए। और ये 250 करोड़ यहाँ चढ़ने वाले सोने चांदी से अलग हैं। इट मींस कि खाटू श्याम जाने वाले भक्तों की संख्या कोविड के बाद के 4-5 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर हम सही से ऑब्जर्व करें तो लगभग सभी मंदिरों में ऐसा ही हुआ है। हम सबको याद है कि कोविड का समय सबके लिए कितना कठिन था। लोग मर रहे थे, बेसहारा थे, जीवन से हारा हुआ महसूस कर रहे थे। अब डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है और ऐसे में उनके लिए हारे का सहारा बने खाटू के श्याम जी। एट द एंड ऑफ द डे भारत एक धर्म सापेक्ष सभ्यता है। लोग यहाँ धर्म से अपेक्षा रखते हैं। इतने कठिन समय में जब लोगों के हाथ से सब कुछ छूट रहा था तब उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ा, फिर चाहे वो खाटू के श्याम हो या कोई और देवी देवता। मेरा ये वीडियो भी खाटू श्याम जी को हिस्टोरिसाइज करने या उनकी कहानियों में सही गलत ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि भारत के लोगों के लिए ये देवता कोई दूर के व्यक्ति नहीं है, वो उनके हर दिन के जीवन के साथी हैं। मौन में उनका विश्वास है और सदैव एक आशा का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे खाटू के श्याम आज लाखों करोड़ों भक्तों के लिए है। जय श्री श्याम।